नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज के समय में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा ऑप्शन शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में भी निवेश के कई ऑप्शन हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना। म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू आप निवेश करते हैं तो यह काम फंड मैनेजर का होता है कि आपके पैसे को किन कंपनीज में निवेश करना है। फंड मैनेजर अपनी तरफ से उन स्टॉक की पूरी रिसर्च करने के बाद ही उनमें निवेश करते हैं और कब शेयर बाय करना है, कब सेल करना है, यह सब अपने एनालाइज के अनुसार करते हैं। और इन सब काम का आपसे चार्ज भी लिया जाता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट किसी स्टॉक में निवेश की। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज करना भी जरूरी होता है, नहीं तो हमारे निवेश किए हुए पैसे पूरी तरह से डूब भी सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज कैसे करें, क्या पैरामीटर हैं जिनके बेस पर हम यह डिसीजन ले सकें कि उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। और हम इन सभी पैरामीटर पर किसी एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज भी करेंगे। वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन यदि आप इसे बिना स्किप किए लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्टॉक का एनालाइज करते हैं तो सबसे पहला पैरामीटर आता है उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने किसी बढ़िया रेस्टोरेंट से एक कप चाय ली और आपको वह चाय अच्छी भी नहीं लगी और उस चाय के आपको देने पड़े 25 रुपए। वही आपने एक चाय किसी छोटे ढाबे या किसी छोटे वेंडर से ली जो कि स्वाद में भी बहुत बढ़िया लगी और उस चाय के आपको सिर्फ 10 रुपए देने पड़े। आप सोचेंगे कि इसने 15 रुपए भी ले लिए होते तो भी इतने में यह चाय गलत नहीं है। आप कौन सी चाय लेना चाहेंगे? इसी तरह मान लेते हैं कोई दो स्टॉक ए और बी हैं, दोनों का प्राइस हजार रुपए है, लेकिन शेयर ए की इंट्रिंसिक वैल्यू 1100 रुपए और शेयर बी की इंट्रिंसिक वैल्यू 900 रुपए है। आप इनमें से कौन सा शेयर लेना चाहेंगे? आप जरूर शेयर ए लेना चाहेंगे, क्योंकि यह अपने वास्तविक प्राइस से कम में मिल रहा है। किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता करते हैं, यह हम आगे जानेंगे। किसी भी शेयर की डिटेल देखते हैं तो ब्रोकर ऐप पर ही उस शेयर के फंडामेंटल्स हमें मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले मार्केट कैप। मार्केट कैप से हमें उस कंपनी के साइज का पता लगता है कि वह कंपनी छोटी है या बड़ी। यह इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी टाटा मोटर्स को खरीदने के लिए आपको इतने रुपए देने होंगे। इसके बाद आता है पीई रेशियो। इससे पहले हम समझते हैं ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है कि यदि आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर 776 रुपए में खरीदा तो इस एक शेयर ने एक साल में कितना कमा कर दिया, जैसे 90 रुपए। पीई रेशियो निकालने के लिए शेयर के प्राइस को डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से, जो कि आता है 8.57। अब यहाँ पीई रेशियो हमें यह बताता है कि इस शेयर से एक साल में 1 रुपया कमाने के लिए 8 रुपये 57 पैसे देने पड़े। यहाँ पर साथ साथ हमें इंडस्ट्री का पीई भी देख लेना चाहिए। यहाँ देखें तो इंडस्ट्री का पीई 22.27 है, जबकि टाटा मोटर्स का 8.73। यानी कि टाटा मोटर्स का पीई इंडस्ट्री के पीई से कम है, जो कि एक अच्छा साइन है। और 20 से कम के पीई को हम एक अच्छा पीई मान सकते हैं। आशा है पीई के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। इसके बाद आता है पीबी रेशियो। इससे पहले हम बुक वैल्यू को समझते हैं। टाटा मोटर्स की बुक वैल्यू है 274 रुपए, यानी कि यदि किसी कारण से टाटा मोटर्स बंद हो जाती है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ टाटा मोटर्स का प्राइस है 776 रुपए और आपको मिलेंगे लगभग 275 रुपए। अब पीवी रेशो निकालने के लिए टाटा मोटर्स के करंट प्राइस को डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू से, जो कि आता है 2.82। इसका मतलब है कि यदि कंपनी किसी कारण से बंद हो जाती है तो आपको आपके 2 रुपये 82 पैसे के एवज में 1 रुपया मिलेगा। 2 तक का पीवी रेशियो सही मान सकते हैं। इसके बाद आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी कंपनी पर अपनी इक्विटी के एवज में कर्जा कितना है। एक से ज्यादा डेब्ट सही संकेत नहीं है। हम इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट न करते हुए सिर्फ यह जान लेते हैं कि 0 से 0.5 तक का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सही है। अगर इससे ज्यादा डेब्ट कंपनी पर है तो इससे कंपनी के नेट प्रॉफिट पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को डेब्ट के कारण ब्याज भी देना होगा। अब समझते हैं आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे टाटा मोटर्स का आरओई लगभग 33% है। इसका मतलब है कंपनी ने शेयर होल्डर के हर 1 रुपये के निवेश पर 33 पैसे का प्रॉफिट कमाया है। आरओई जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। इसके बाद आता है डिविडेंड यील्ड। इस पैरामीटर का खास महत्व नहीं है, क्योंकि जो कंपनी ऑलरेडी बड़ी है वह अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांट देती है। और कंपनी यदि छोटी है तो वह कंपनी अपने एक्सपेंशन में, अपने विस्तार में उस प्रॉफिट को लगा देती है, जिससे कंपनी और बड़ी हो सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके।
इसके बाद देखनी होती है बैलेंस शीट। हम आपको वह तरीका बताएंगे जो सबके लिए आसान हो। ब्रोकर ऐप में थोड़ा और नीचे जाएंगे तो फाइनेंशियल सेक्शन में हमें रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ का ऑप्शन दिखाई देगा। हमें सिर्फ यह देखना है कि क्या कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है या नहीं, क्या कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या नहीं, क्या कंपनी की नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हो रही है या नहीं। इससे हमें कंपनी के परफॉर्मेंस का पता चलेगा। इसे आप क्वार्टरली या ईयरली बेस पर भी चेक कर सकते हैं। अगर यह सब लगातार बढ़ रहे हैं तो कंपनी सही है। इसके बाद मेन पैरामीटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग कितनी है। अगर प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 35% से 50% या इससे ज्यादा है तो हम समझ सकते हैं कि प्रोमोटर को कंपनी पर भरोसा है। और यदि प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 35% से कम है और हर तिमाही और भी कम हो रही है, इसका मतलब प्रोमोटर को ही कंपनी पर भरोसा नहीं है, तो इन्वेस्टर कैसे भरोसा कर सकते हैं। और यहाँ पर यह देखेंगे कि कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का कितना निवेश है, क्योंकि इनका काम ही बढ़िया कंपनी में निवेश करना होता है। और यदि यह भी हर तिमाही बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी बढ़िया है। और यदि इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में निवेश किया हुआ है और वह भी हर तिमाही अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, तो यह आपके निवेश के लिए अच्छा साइन है। दोस्तों, एक पॉइंट है पीयर कंपैरिजन, यानी आप जिस कंपनी का एनालाइज कर रहे हैं मार्केट में उनके अन्य कंपटीटर से भी उनका कंपैरिजन जरूर कर लें। ब्रोकर ऐप में थोड़ा और नीचे ऑप्शन है सिमिलर स्टॉक। यहाँ आपको इस कंपनी के सिमिलर स्टॉक मिल जाएंगे जिनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप किसी टायर की कंपनी अपोलो टायर का एनालाइज कर रहे हैं तो नीचे इसके कंपटीटर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, सीएट, जेके टायर्स, टीवीएस और गुडियर्स जैसे स्टॉक मिल जाएंगे जिनका आप कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम किसी एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑयल इंडिया का शेयर लेते हैं जिसका करंट प्राइस लगभग 457 रुपए है। सबसे पहले इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाने के लिए गूगल पर सर्च करेंगे ऑयल इंडिया इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑयल इंडिया की इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस से ज्यादा है। इसका मतलब है फिलहाल ऑयल इंडिया का शेयर प्राइस अंडर वैल्यू है। यह हमें अपने रियल प्राइस से सस्ता मिल रहा है, यानी हमारे पहले पैरामीटर पर यह सही है। इसकी मार्केट कैप भी सही है, यानी बिल्कुल छोटी कंपनी यह नहीं है। यह दूसरे पैरामीटर पर भी सही है। तीसरा पैरामीटर है पीई रेशियो। इसका पीई रेशियो 9.33 है। यह हमारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग 20 से कम है, तो इस पैरामीटर पर भी यह बिल्कुल सही है। अगला पैरामीटर है पीबी रेशियो। हमारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग 2 से कम पीबी रेशियो बेस्ट है, तो इस पैरामीटर पर भी यह बिल्कुल सही है। इसका पीबी रेशियो 1.49 है। नेक्स्ट पैरामीटर है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। हमारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग 0.5 तक का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सही है। यह भी इसके आसपास ही है, जो कि हमारे पैरामीटर पर सही है। नेक्स्ट पैरामीटर है आरओई। इसका आरओई 15.93% है, जो कि बेस्ट है। यह इस पैरामीटर पर भी सही है। इसके बाद हम देखते हैं इसका रिवेन्यू, जो कि हर वर्ष लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी इसका हर वर्ष बढ़ रहा है और नेटवर्थ भी इसकी हर वर्ष इंक्रीज हो रही है। हमारे इस पैरामीटर पर भी यह सही है। अब हम यहाँ देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 56.66% है। एफआईआई और डीआईआई की लगभग 18% शेयर होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड की लगभग 9% शेयर होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वह भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह शेयर हमारे इस पैरामीटर पर भी सही है। तो दोस्तों, यह शेयर हमारे सभी पैरामीटर पर खरा उतरा है। आप भी इसी तरह किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, हमने यह स्टॉक केवल एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। इसे रिकमेंडेशन की तरह या इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह बिल्कुल न लें। तो चलिए दोस्तों, एक बार यह जान लेते हैं कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, फ्यूचर। आप किसी भी स्टॉक में निवेश करें उससे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या फ्यूचर में उस स्टॉक की डिमांड होगी। एग्जाम्पल के लिए, आने वाला समय ईवी का है, तो आने वाले समय में ईवी से रिलेटेड सभी कंपनीज भी ग्रो करेंगी। नंबर 2, कैटेगरी। आप जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं वह पेनी स्टॉक बिल्कुल ना हो। लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, सही चॉइस हो सकते हैं। नंबर 3, ग्रोथ। आप जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं उसका रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ बढ़ रहा हो। नंबर 4, पीयर कंपैरिजन। अपने कंपटीटर से वह स्टॉक काफी आगे हो या यूं कहें कि बहुत कम उस स्टॉक के कंपटीटर हों। नंबर 5, स्टॉक पोर्टफोलियो। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद मेन पॉइंट है कि किसी सिंगल स्टॉक में पूरी इन्वेस्टमेंट कर देना मूर्खता होगी।
आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में मिनिमम 10 से 20 स्टॉक होने चाहिए और किसी एक सेक्टर से सभी स्टॉक न लेकर कम से कम 5 से 7 सेक्टर से यह स्टॉक होने चाहिए, जिससे यदि कोई स्पेसिफिक सेक्टर डाउन जाता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउन न जाए और आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही रहे। तो दोस्तों, आशा है कि अब आप खुद से किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हैं। किसी के भी कहने पर बिना एनालाइज किए किसी भी स्टॉक में निवेश न करें। दोस्तों, इसी इंफॉर्मेशन को कोर्स का नाम देकर 5,000 से 10,000 रुपए आपसे ले लिए जाते हैं। यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो तैयार करने में। आपसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो किसी के कहने पर ही शेयर में निवेश कर देते हैं। उनके शायद यह वीडियो कुछ काम आ जाए। और आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।